नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। सादुलपुर के रामपुरा गांव में हुई गर्भवती महिला की मौत के बाद वहां पर उपजे तनाव को लेकर आज सादुलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व सांसद राम सिंह कसवा व पूर्व विधायक मनोज न्यांगली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व प्रधान निर्मला सिंघल व नगर पालिका अध्यक्ष रजिया गहलोत के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान निर्मला सिंघल ने कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और उनकी हर तरह से मदद करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे राजनीतिक रूप दे रहे हैं जो कि निंदनीय है। मुर्दाबाद राजेंद्र राठौड़ मुर्दाबाद 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 मनोज न्यांगली मुर्दाबाद 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 मनोज न्यांगली मुर्दाबाद 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 राम सिंह कसवा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये जो रामपुरा में घटना हुई है, एक गर्भवती महिला और जिसकी मौत हो गई और उसमें उस परिवार के साथ हमारी पूरी टीम की सहानुभूति और परिजनों से मिले हैं, लेकिन एक गंदी राजनीति करके जो अलग अलग मुखौटा लगाए हुए हैं, चाहे वो राम सिंह जी हो, चाहे मनोज जी हो और चाहे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हो, एक बार सब अपने गिरेबान में झांक के तो देखें कि हम में कितनी सच्चाई है। आज जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमारी खिलाड़ी, हमारे देश का गौरव, और उसके ऊपर पत्थर बरसाना, जब गांव की बहन बेटी होती है उसको भी हम मान सम्मान के साथ उसको हम इज्जत देते हैं, और एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरीके का व्यवहार करना आज सब में आक्रोश है। और हम सब ये जो सामंतशाही करना चाहते हैं और एक गंदा माहौल बनाना चाहते हैं, उसमें हमारे सब के ऊपर हमारे सब के आक्रोश है कि इस तरह की जो घटना है वो निंदनीय है और हम सब इस घटना की निंदा करते हैं। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और पीड़ित परिवार को जिस तरीके से मदद होनी चाहिए थी वो मदद की भी है और प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से करवाई भी है। लेकिन ये लोग जो एक और साथ में हमारा आक्रोश वो भी है कि डॉक्टर है वो भगवान का रूप होता है, और उसके प्रति जो राजेंद्र राठौड़ ने एक गलत बयान दिया है कि उन्होंने गलत इंजेक्शन लगाया है। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं चाहता है कि वो अपने मरीज को वो अच्छा इलाज नहीं करे। इलाज किया है उन्होंने, और सब हमारी डॉक्टरों के जो एक गलत बयान दिया है और हमारी नेता कृष्णा जी पूनिया के ऊपर जो पत्थरबाजी की है, हम सब में आक्रोश है और हम इस घटना की निंदा करते हैं। धन्यवाद। जिले में होने वाले नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर आज जिला मुख्यालय पर लॉटरी निकाली गई। इसी के तहत रतनगढ़ नगर पालिका के होने वाले चुनाव के लिए लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से शहर के वार्डों को आरक्षित किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे एवं एडीएम रामरतन सोकरिया के सानिध्य में लॉटरी निकाली गई, जिसमें शहर के वार्ड संख्या 1, 10, 26 व 45 अनुसूचित जाति, वही वार्ड नंबर 11, 40 अनुसूचित जाति महिला व वार्ड नंबर 14, 15, 18, 23, 30, 43 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा वार्ड नंबर 7, 21 व 33 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला व वार्ड नंबर 5, 8, 12, 13, 17, 27, 31, 34, 36 एवं वार्ड संख्या 44 में सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुआ है। उल्लेखनीय रहे कि चेयरमैन सीट पूर्व में ही सामान्य पद के लिए आरक्षित हो चुकी है। युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान सरकार में खेल मंत्री अशोक चांदना के जन्मदिन के अवसर पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मानवेंद्र बुडानिया के नेतृत्व में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन जिला मुख्यालय पर रखा गया। बुडानिया ने बताया कि सुबह जिला खेल स्टेडियम जाकर खिलाड़ियों को दूध व फल वितरित किया गया। इसके साथ स्टेडियम में उपस्थित सभी लोगों को मास्क वितरित किए गए। वहीं इस अवसर पर चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में रक्तदान शिविर का भी आयोजन रखा गया, जिसमें अनेकों युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व सभी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया।
इसके पश्चात झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कंबल वितरित किया गया। बुडानिया ने बताया कि चांदना का जन्म दिवस आज पूरे राजस्थान में युवा कांग्रेस के द्वारा सेवा भाव के साथ मनाया गया है। इस दौरान छात्र नेता हेमंत सैनी, वेद प्रकाश पूनिया, दीपक शर्मा सहित अनेक युवा मौजूद रहे। राजस्थान न्यायिक सेवा में नव चयनित चूरू के 7 न्यायाधीशों ने प्रशिक्षु न्यायाधीश के रूप में पदस्थापन होने पर विभिन्न न्यायालयों में कार्यभार ग्रहण किया है। वरिष्ठ विधि अधिकारी महेंद्र सैनी ने बताया कि चूरू की नेहा कुमावत एवं सना खान को चूरू जिला मुख्यालय पर व निधि तूनवाल को सुजानगढ़, वहीं सविता चौधरी को रतनगढ़ व जया सैनी को झुंझुनू जिला मुख्यालय तथा अविनाश एवं रामसरा निवासी महेंद्र मीणा को फतेहपुर शेखावाटी मुख्यालय पर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पदस्थापित किया गया है। रतनगढ़ के एक वार्ड की 24 वर्षीय विवाहिता लापता हो गई है। परिजनों ने सब जगह तलाश भी किया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। विवाहिता के पिता ने रतनगढ़ पुलिस थाना में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि विवाहिता डेगारा तहसील के एक गांव में स्थित अपने ससुराल से पीहर रतनगढ़ आई हुई थी। 9 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे वह घर से निकल गई। शाम को जब पिता घर पहुंचा तो घटना का पता चला। घर के कमरे का सामान बिखरा हुआ पड़ा था और सोने के आभूषण व नकदी रुपए नहीं मिले। विवाहिता की आस पड़ोस एवं ससुराल में तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने विवाहिता के पिता की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पूर्व सभापति गोविंद महंसरिया की माता श्रीमती शांति देवी के निधन पर अनेक व्यापारी संगठनों ने सत्संग भवन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कपड़ा व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील भाऊवाला, बालकिशन राजगढ़िया, महेंद्र राजगढ़िया, पवन गोटेवाला, राम प्रकाश क्याल, चाय विक्रेता संघ के अध्यक्ष सुशील बजाज सहित शहर के अनेक गणमान्य जनों ने स्वर्गीय शांति देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। रतनगढ़ के शास्त्री नगर की रहने वाली 27 वर्षीय विवाहिता ने अपने सास ससुर व पति के खिलाफ दहेज के लिए तंग व परेशान कर क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। विवाहिता ने पुलिस में रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसकी सगाई 29 अप्रैल 2018 को हुई थी व 29 जून 2018 को हनुमानगढ़ निवासी युवक के साथ उसका विवाह हुआ था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। रेगिस्तान की इस मरुभूमि में बादाम की खेती, यह बात सुनकर शायद आपको भी अचंभा होगा, लेकिन हम सही कह रहे हैं। जब त्रिनेत्र टीवी की टीम श्री डूंगरगढ़ के एक फार्म हाउस पर पहुंची तो हमें बादाम के पेड़ दिखाई दिए और जी हाँ, उन पर बादाम भी लगे हुए थे। इसके साथ ही इस फार्म हाउस में विभिन्न किस्म के फल और पौधे लगे हुए हैं। आम लोगों की तरह हमारी भी यही धारणा थी कि रेगिस्तान की भूमि में ऐसी चीज़ें होना असंभव है, लेकिन जब हमने फार्म हाउस की विजिट की तो वहाँ अनेक किस्म के फल व पेड़ लगे हुए थे। मरुस्थलीय क्षेत्र में सभी चाहते हैं कि बागवानी की जाए और बागवानी भी उन पौधों की जो यहाँ पर परंपरागत रूप से नहीं लगती है। आमतौर पर नीम और शीशम जो है वो ज़्यादातर लगाई जाती है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इन मरुस्थल के बीच में बादाम लग सकता है, संतरा लग सकता है, मौसम्मी लग सकती है, चीकू लग सकता है, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। और ऐसे ही आश्चर्य वाले स्थान पर हम आज आए हैं। आज हम आए हैं निर्मल जी डागा, जो श्री डूंगरगढ़ के प्रमुख व्यवसायी हैं। उनका एक फार्म हाउस है। उन्होंने बड़ी मेहनत, बड़ी शिद्दत से जो है वो एक बाग लगाने का प्रयास किया और उसी दिशा में उनका जो है अब कुछ सफलता की तरफ कदम बढ़ा है। और उस कार्य में गंगाबाड़ी नर्सरी से जुड़े हुए हरपाल सिंह जी भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इन पौधों का निर्देशन किया, किस प्रकार के पौधे हमें लगाने चाहिए। तो हरपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन मरुस्थल के क्षेत्र में क्या पौधा जो है वो लगा सकते हैं। मैंने ज़्यादातर डूंगरगढ़ में एंटर करते ही देखा कि नीम के पेड़ सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे फ्रूटिंग के पेड़ यहाँ दिख रहे हैं। क्या है ये, कैसे लगा सकते हैं? देखो, आदमी का एक तो जुनून होना चाहिए। अगर जुनून है तो वो सब कुछ कर सकता है जी। उदाहरण ये आपके सामने है। हाँ, ये जो है कौन सा पौधा है ये? बादाम। बादाम बादाम का पेड़ है। आप देखिए, यहाँ सोच भी नहीं सकते कि बादाम हो सकता है। जी 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 जी, नजदीक से देखो, फूलों से लदा हुआ जी। इसको हम आगे चल के देखते हैं। चलिए बाग में ही चलते हैं। और मूल बात ये है कि इस गर्मी यानी 50 डिग्री से ऊपर की गर्मी और -4 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ें साथ में, ये मरुस्थलीय मिट्टी, इन सब के कॉम्बिनेशन, यानी ये बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है। यानी नेगेटिव, इन पेड़ों के लिए नेगेटिव कॉम्बिनेशन है और उसमें इन पेड़ों को लगाना बड़ा ही दुष्कर कार्य होता है। लेकिन आप रंगत देखिए इस पेड़ की, क्या सुंदर रंगत है। और ये बादाम का पेड़ है, आप देखें।
कितना शानदार। अब आइए, आपको बादाम के फल जो है इस मरुस्थलीय क्षेत्र में दिखा रहे हैं। बात ये नहीं है बादाम लग रहे हैं, बात ये है इस मरुस्थल में बादाम लग रहे हैं। देखिए ये बादाम है। ये कौन सा बादाम है, क्या वैरायटी है? ये कागजी बादाम। देखिए कागजी बादाम जो आमतौर पर महंगा बिकता है, वो बादाम आपको यहाँ हम दिखा रहे हैं। ये निर्मल जी डागा का जो ये फार्म हाउस है, इस पर इन्होंने इस बादाम को लगाया। तो हरपाल सिंह जी बताइए, ये कब जो है इसको शुरू किया गया और ये पेड़ जो है कब लगाया गया था? ये लगभग 2014 में जी लगाना शुरू किया और अब तक एकदम फल से लदा हुआ है। जी। अच्छा, ये एक थोड़ा सा आप मुझे परिचय दीजिए कि इन्होंने पहले जो ये यहाँ बाग लगाना शुरू किया, बड़ी मुसीबत रही, क्या रहा, और फिर उसके बाद में जो आपने कुछ पौधे उपलब्ध करवाए थे, फिर आपका दिशा निर्देशन रहा। मैं तो लगभग 2016 में संपर्क में आया इनके। जी पहले उन्होंने इधर उधर से कहीं से नर्सरी से ला के लगाए और उसमें सफल नहीं हुए। जी। बाद में वो जो पौधे पहले वाले थे इसने उखाड़ दिए और बाद में हमने ये सारे पौधे दिए। जी, ये बादाम के भी आपने दिए? बिल्कुल। अच्छा, आपके जो पौधे होते हैं, जैसे गंगाबाड़ी नर्सरी का मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, आप यहाँ आए हुए हैं, आपके पौधों का क्या रहता है? जैसे मैं पौधा लेता हूँ तो आप बता देते हैं ये फल जो है ये आएगा, तो क्या वही फल आता है? बिल्कुल, हम पौधा वहीं से खरीदते हैं जो एकदम गारंटेड हो पौधा से। जी, पूरा गारंटी का विश्वास, पूरा रहता है। पूरा गारंटी रहती है और हम पक्का बिल देते हैं अगले को। पक्का बिल देते हैं। बिल्कुल। तो वो अगला आपसे बात कर सकता है बाद में कि भाई ये क्या। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो बादाम का आपको दिखा दिया है, एक बार फिर देख लीजिए। इतना बड़ा पत्ता बादाम का होता है और इतना शानदार, इतना हरा। इसकी छाया भी होती है, छाया भी होती है, फल भी लगते हैं। ये अनार जो है ये लगी हुई है। ये कितने साल का पौधा है हरपाल सिंह जी? ये लगभग 3.5 साल हो गया। 3.5 साल। 3.5 साल का हो गया जी। और वो दवाई वगैरह वो सब वैसी ही सेम है, रूटीन सबका एक ही है। अच्छा, खाद 1 महीने में देते हैं क्या, या साल में एक बार? यहाँ साल में दे देते हैं, कभी महीने में एक बार। मौसम चेंज होता है, हाँ, इस हिसाब से देते हैं। अच्छा, ठंड आएगी तो खाद देनी है ज़्यादा? सरसों की देनी पड़ेगी। सरसों की देते हैं। और गर्मी आती है तो? गर्मी में गोबर की चलती है खाद। अच्छा, गर्मी में गोबर की सड़ी गली होनी चाहिए। हाँ। जी, ताज़ा खाद नहीं होनी वो चाहिए। खाद बट वो सब है। अच्छा, खाद का आपने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। खजूर का जैसे मैंने बताया फल आ गए हैं, लेकिन ये छोटे में ही फल आ गए। अब बात यही है कि इसको एक तो पक्षियों से बचाना पड़ेगा, दूसरा बरसात के मौसम से पहले तोड़ना पड़ेगा। अब ये एक बरसात निकल गई, उसके बाद में ये फल ख़राब होने शुरू हो गए, ये बस अब ये सूख जाएंगे। तो यहाँ जो क्लाइमेट है वो इसी प्रकार के खजूर का है, इससे अलावा जो है वो और कोई खजूर लग नहीं सकता। तो हमें इन थोड़े कॉन्सेप्ट को जो है थोड़ा देखना पड़ेगा। किसान क्या है, आंख बंद करके पैसा लगा दे फिर परेशान हो। खजूर में देख लेता हूँ, और ये बिना बीज का खजूर है। इसके गुठली जो है, गुठली नहीं है, हालांकि थोड़ा सा अभी सूख गया इसलिए मीठा कम है, लेकिन खजूर लगना बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, ये एक अंजीर का पेड़ है और ये अंजीर के फल लगे हुए हैं। अब आप देखें क्या क्या फल जो है यहाँ पर। ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो लगने बहुत बड़ी बात है, फ्रूट्स लगने ही बड़ी बात है, और फिर ड्राई फ्रूट्स लग जाए तो और ही बढ़िया, सोने पे सुहागा वाली बात है। ये सारे अंजीर हैं, ये अंजीर का पूरा पेड़ है। तो इस प्रकार के फ्रूट्स जो हैं वो यहाँ लग सकते हैं। ये चीकू के पेड़ हैं, और अब चीकू कहाँ लगे हुए हैं वो देखते हैं। चीकू के बाग में हम आ गए। आपको जैसे बता रहे थे चीकू लगे हुए हैं, तो देख लीजिए आप, ये चीकू लगे हुए हैं। ये रहे चीकू, और जगह जगह आपको चीकू दिखेंगे। हालांकि इस बार जो है वो फल कम आए हैं, क्योंकि गर्मी की मार जो है वो सब पेड़ों पर रही है, लेकिन इन्होंने अपना रख रखाव जो है बड़ा मेंटेन करके रखा, तो हर फल जो है वो यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो ये देखिए, मेहनत मांगता है पेड़, ऐसा नहीं एक बार लगा दिया और बात ख़त्म। उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटेन करने के लिए आपको बड़ी शिद्दत चाहिए, बड़ा जो है समर्पण भाव जो है वो वृक्षों के प्रति, और स्नेह भाव जो है वो ज़रूरी है। हमारे देश की लगभग 70% आबादी आज भी गाँव में निवास करती है, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। किसान हमारे भोजन के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें उसका उचित मूल्य तक नहीं मिल पाता। तमाम विसंगतियों, विपन्नताओं एवं अभावों से जूझते हुए कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं रह जाता। ऐसे में अपनी पैदावार और कमाई को बढ़ाने के लिए कुछ किसान
अपने ही स्तर पर विभिन्न प्रयोग और अनुसंधान कर अपनी स्थिति को बेहतर बना रहे हैं और अन्य किसानों की मदद भी कर रहे हैं। कोरोना काल की इन विषम परिस्थितियों में हमारा आप सभी से आग्रह है कि आपदा में अवसर को तलाशते हुए कुछ नया करने का प्रयास करें। वहीं दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किए गए हर कार्य में सफलता निश्चित मिलती है। बागवानी में विशेष रूप से क्या करना चाहिए ये भी हमने थोड़ा थोड़ा जितना हमें ज्ञान था या इनको जितना पता था बता दिया। हरपाल सिंह जी जो कुछ जानकारी रखते हैं, हालांकि पूरी बातें जो हैं एक वीडियो में नहीं हो पाती, समय समय पर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और कई बातें जो हैं वो ऐसी भी होंगी जो आप कुछ करके सीखेंगे। पेड़ पौधे रोज़ अपना पाठ पढ़ाते हैं, अपनी नई बात बताते हैं, वो जब ही हो पाता है जब हम खुद करके देखते हैं। तो आप पहले 2-4 पेड़ों पर एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपके क्षेत्र का पानी मानता है, आपके क्षेत्र की मिट्टी चलती है कि नहीं चलती उस पर। ये सारी चीज़ें जब आप गौर कर लेंगे तो आपको एक नया रूप जो है अपने खेत या अपनी बागवानी का देखने को मिलेगा। आप अपने जीवन में सफल हों और खेती से आपको 2 रुपए की आय बने, ऐसा विश्वास, ऐसा विचार में रखते हुए डॉक्टर मनोज योगाचार्य अपने साथी नरेश जी शर्मा और मनोज स्वामी के साथ लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार। सरदार शहर के भानीपुरा थाने के गांव सावर के पास आज बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार सावर निवासी प्रहलाद मेघवाल बाइक पर सवार होकर अपने घर से खेत जा रहा था कि करीब 1 किलोमीटर दूर सामने से आ रही बोलेरो के चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी, जिसके कारण गंभीर रूप से बाइक सवार घायल हो गया। सूचना मिलते ही सरपंच अजीत सिंह शेखावत ने घायल को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज दिनांक 13/10/2020 को श्री जेठाराम सनो सुंदराम जाति मेघवाड़ 50 साल ने रिपोर्ट पेश की थी। कल दिनांक 12/10/2020 को मेरा पुत्र प्रहलाद अपनी मोटरसाइकिल को लेकर हमारे गांव सावर से खेत में बनी ढाणी में जा रहा था। जब मेरा पुत्र प्रहलाद सड़क गांव सावर से जैसी सर वो हमारा पुत्र मेघाराम के खेत के पास पहुंचा तो 7 बजे साय पहुंचा तो सामने से आ रही जैसी तरफ से आ रही बोलेरो कैंपर नंबर RJ10G12 के चालक ने तेज गति और लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी, जिससे मेरे पुत्र के सिर में गंभीर चोट आई। जो मौके पर भोमाराम पुत्र मेघाराम व दीपाराम पुत्र ज्ञानाराम जाति मेघवाड़ ने संभाला और मेरे घायल पुत्र प्रहलाद को राजकीय चिकित्सालय सरदार सर लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मेरे पुत्र को मृत घोषित कर दिया। चूरू के गांव घांगू में कोविड-19 से 4 व्यक्ति संक्रमित पाए जाने के बाद आज चिकित्सा विभाग हरकत में आया और घांगू CSC पर कोरोना कोविड-19 महामारी की सैंपलिंग की गई, जिसमें कोरोना पॉजिटिव आए रोगियों के परिजनों सहित गांव के अन्य लोगों ने भी अपनी कोरोना जांच करवाई और सैंपल दिए। BCM और डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि आज 52 लोगों ने सैंपल दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री S जयशंकर मंत्रियों के एक समूह की 21वीं बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताते हुए कहा कि भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन अगले साल की शुरुआत तक आ जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हम सबको उम्मीद है कि जैसे ही नया वर्ष प्रारंभ होगा उसके बाद हमें कभी भी वैक्सीन मिलने की संभावना हो जाएगी। उम्मीद है कि जुलाई तक हम देश में 400-500 मिलियन डोजेज वैक्सीन उपलब्ध कराकर देश की 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की क्षमता रख पाएंगे। चूरू के गांव झारिया में आज महिला अधिकारिता विभाग द्वारा किशोरी बालिका योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह दिवस पर महिला सुपरवाइजर कृष्णा ने कोरोना महामारी से बचाव व शिक्षा सेतु योजना के तहत ओपन स्टेट से 10वीं 12वीं के फॉर्म भराने के लिए जागरूक किया। इस दौरान महिला शक्ति केंद्र से महिला कल्याण अधिकारी सुमन चौधरी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के मूल उद्देश्य, कन्या भ्रूण हत्या रोकना व उच्च शिक्षा के बारे में जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई गई। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली बालिकाओं को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वालों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिला समन्वयक रवि प्रकाश शर्मा ने बालिकाओं के स्वास्थ्य जांच हेतु आंगनबाड़ी पर जाने के लिए प्रेरित किया। जिला समन्वयक अंकित ने सहयोगी की भूमिका निभाई। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।